जगह पर विधि का आचरण करते वक्त या नपालता पालता का प्रश्न हमारे सामने पैदा होता है। हम चलते हैं रास्ते में तो इधर उधर देख करके चलते हैं, जो विधि के ऊपर आरूढ़ है वह लोग, बाकी सबका तो कहा नहीं जाता। हम कदम रखते हैं, हम देखते हैं कि कहीं नपालता तो नहीं है, नपालता यदि है तो हम दूसरी साइड से चलना शुरू कर देते हैं, यदि इस साइड में है तो उस साइड से, क्योंकि हमारे चलने से हमारे पैरों की धूल मिट्टी उड़ती है और वह मिट्टी धूल उस नपालते के ऊपर जाकर के टकराती है और उसको क्षोभ पैदा होता है, बदला लेने की भावना होती है और उसके बदले में किसी न किसी प्रकार का कष्ट उसको होता है। तो इस वास्ते रास्ते चलते नपालते पालते का ख्याल हम करके बाकी और करें चाहे नहीं करें, पर तो नपालते और पालते का प्रश्न हम जरूर करते हैं। यदि सफर में ऐसा हुआ, अटल में ऐसा हुआ, तो विजन में भी ऐसा हम करते हैं। चारों तरफ जिस खेत में जिस पेड़ के नीचे बैठते हैं तो इधर उधर हम देखते हैं कि कहीं नपालता तो नहीं है। नपालता का मतलब एक भूत प्रेतों से संबंधित होता है, एक देवी देवताओं से संबंधित होता है। जिस जगह पर कहीं मरणी मसान होता है वो नपालता कहलाती है। जहाँ पर बैठना उचित नहीं हमारा, ऐसी जगह को हम नपालता के शब्दों में एक ही शब्द में उसका सारा समझ जाते हैं कि राजस नपालता, तामस नपालता, सात्विक नपालता, 3 प्रकार के नपालते माने जाते हैं। विजन के वास्ते गए तो हम पहले बैठना भाग में चारों तरफ निरीक्षण करते हैं कि कहीं किसी जगह मुर्दा तो नहीं गाड़ा है, कहीं किसी जगह मुर्दा जलाया तो नहीं है, कहीं किसी जगह कोई देवी देवता का किसी पेड़ के नीचे कोई स्थान तो नहीं है। यदि है तो तुम बैठो, हम दूसरे खेत में जाएंगे, यहाँ पर नहीं बैठेंगे। ऐसा वहां से भिक्षा को जाते हैं तो वहां पर भी प्रश्न पैदा होता है कि जहाँ नपालता चाहे कोई भी हो, चाहे राजस हो, चाहे तामस हो, चाहे सात्विक हो, किसी घर में यदि किसी प्रकार का त्रिगुणात्मक पूजन पाठ चल रहा है तो छोड़ दो। उसके द्वार के सामने यदि कोई त्रिगुणात्मक प्रतिष्ठा हो तो उसको छोड़ दो। जहाँ पर राजस वातावरण हो, वो राजस नपालता होता है, उस जगह पे भी छोड़ना भिक्षा मत लो। तामस नपालता होता है जिस घर के अंदर मियाँ बीबी की लड़ाई शुरू हो गई, बच्चा रो रहा है, माँ एक तरफ से गालियां दे रही है, तो कहते वो भी नपालता ही होता है, जहाँ की भिक्षा लेना उचित नहीं होता। और इसी वास्ते प्रत्येक विधि के अंदर फिर भिक्षा लेकर के चले तो नदी के ऊपर भोजन करने गए तो वहां पर भी नदी के किनारे कई जगह मुर्दे जलाते हैं, तो उसकी निशानियां होती है। कई मटके टूटे होते हैं, कई लकड़ियां ताकि उसके आरती की होती है, कहीं जली हुई होती है, कहीं अधजली वैसे फेंक देते हैं। तो उस जगह पे गांव से दूर नदी का किनारा हो जहां पर स्वाभाविक ही किसी ऐसी जगह का वहां पर की संभावना न हो। आगे चल करके हम भिक्षा लेकर के आए हैं और यदि भूल से गलती से झोली में अन्न डाल दिया और बाद में पता चला कि ये तो उचित नहीं था, तो वो रोटी निकाल करके उसको अलग से आगे चल करके जब हम सोने के वास्ते जाते हैं तो दिन होते हुए चाहे किसी टूटे फूटे मंदिर में या किसी पेड़ के नीचे यदि सोना है तो दिन होते हुए देख ले कि इसके गिर्द गिर्द कोई नपालता तो नहीं है।
नपालते का मतलब जहां पर न बैठना, न रहना, न खाना, उससे दूर रहना, वहां पर भी वो जगह देख करके, ताक करके हम वो जगह निश्चित करते हैं कि यहां पर सोना उचित है। अब आज आप लोग जानते हैं नपालता है, जिसको महानपालता के रूप में बोला जाता है। एक नपालता, एक महानपालता, बड़ा। एक चाकू है छोटा सा और दूसरे बड़ी छुरी है। फर्क होता है, चाकू को जोर से मारने पर भी इतना जख्म नहीं होगी, और बड़े छुरे से थोड़े से के अंदर पेट चीरा जा सकता है। और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं। जैसे कि पतिव्रता के वास्ते ये नियम होता है कि वो अपने घर के व्यवहार में ही व्यस्त रहे, किसी बाहर की किसी भी दंड बन में, लड़ाई झगड़े के अंदर या अपना कार्य छोड़ करके दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें। और इसी वास्ते हमारे आचार्य श्री नागदेव जी के शिष्य कहते हैं पंडित बास। पंडित बास बड़े भारी विद्वान भी थे, तो कवि भी थे और गायक भी थे। कितने कवि थे, कविता रचते थे, गाने की कला भी थी, गाया भी करते थे। और ऐसी परिस्थिति के अंदर आचार्य श्री नागदेव जी ने उन्हें रोका कि पंडित, साधु महात्माओं ने गाना गाना अच्छा नहीं है, गाना बंद कर दे। अब उसको गाने का भगवान के प्रति जो स्नेह था, प्रेम था, उससे रहा नहीं जा। पर तो गुरु की आज्ञा एक तरफ है, मना कर रहे हैं, तो कैसे गाएं? विजन के वास्ते एकांत में जाकर के बैठते थे। तो आचार्य एक दिन निरीक्षण के वास्ते जंगल में गए कि ये छोकरे जाते हैं जंगल में, तो कैसे विजन के वास्ते बैठते हैं, माला फेरते कि गप्पा गोष्ठी में तो नहीं टाइम बिताते। दूर से देखा कि पंडित बास अकेले बैठे हैं, उत्तर की तरफ मुंह करके। ये धीरे धीरे कदम की पैरों की आवाज न पहुंचे तो दूर फासले पर खड़े हो गए। वो अपने रंग में रंगे थे, कविता भी रच रहे थे और उच्चारण भी कर रहे थे। आंखों में से उनके आंसू आ रहा था। क्या कह रहे हैं? आनी का बोलना, आनी का बोलना, लोन लगो श्रवणा, रूप तरी नयना आवड़ो तुझे। आनी का बुझाविता डिंबन बुझावे, आनी का बुझाविता डिंबन बुझावे। माय बिन रोवे ते बाळ काय अपराधी, ते माय बिन रोवे ते बाळ काय अपराधी। आनी का बोलना, लोन लगो श्रवणा, रूप तरी नयना आवड़ो तुझे। उसका मतलब